बारिश ने छप्पर को बेबस कर दिया था। हर टपकती बूंद अमन की गोद में गिरती, मानो भाग्य उसके आंसुओं से खेल रहा हो। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वह सिसकता हुआ माँ की सलवटों में छिप गया। उसकी माँ शांति ने फटी चादर से उसे ढंकते हुए कहा, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा बेटा। ये झोपड़ी हमेशा के लिए नहीं है। बाहर कीचड़ से सनी गलियों में उजाला हो रहा था, पर उनकी कच्ची कुटिया में अंधेरा कभी नहीं छुटता था। पिता की सांसें तो 2 साल पहले ही रुक गई थीं, जब वह मिल में काम करते हुए मशीन की चपेट में आ गए। अमन ने उस दिन देखा था माँ का रुदन और जिंदगी का पहला सवाल, क्यों? स्कूल पहुंचकर उसको महसूस हुआ कि दुनिया कितनी निर्मम है। मास्टर जी ने उसके फटे हुए हाफ पैंट पर उंगली उठाई। इस लंगोटी में कैसे आ जाता है? जरा तहरोस। कक्षा के ठहाकों ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। घर लौटकर उसने दीवार पर कोयले से लकीरें खींची। मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा, मैं माँ को महल दूंगा। रात को जब पेट में जलन हुई तो उसने कीचड़ भरे खेतों में से सड़ा हुआ गेहूं लाकर माँ को दिया। माँ ने रोते हुए उन्हें पकाया। अमन, तू ही मेरा भगवान है। ऐसे ही समय बीतता गया। 12 साल की उम्र तक अमन ने जीवन के सभी रंग देख लिए थे। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर स्कूल भागता। शाम को चाय की दुकान पर बर्तन साफ करते हुए वह किताबें पढ़ता। एक दिन माँ ने चूल्हा जलाते हुए हाथ जला लिया तो डॉक्टर ने दवाइयों की लिस्ट थमाई। 50 रुपये रोज की दवाइयाँ लाना पड़ता। अमन ने अपनी 10वीं की किताबें बेच डालीं। रात में माँ का बुखार बढ़ा तो वह बारिश में 3 किलोमीटर दौड़कर दवाइयाँ लेने गया। लौटते समय पैर फिसल गया तो नाले में गिर गया। कीचड़ में दवाइयाँ तलाशता रहा। माँ ने उसके घाव धोते हुए कहा, तेरी ममता ने ही मुझे जिंदा रखा है। 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आया तो पूरा गांव चकित रह गया। अमन ने जिले में प्रथम स्थान पाया था। अखबार वालों ने उसकी तस्वीर छापी, फटी बनियान में मुस्कुराता हुआ लड़का। यह तस्वीर मलिक मल्होत्रा तक पहुंची। उन्होंने अमन को बुलवाया, बोले, मेहनत की लौ कभी बुझने नहीं देना बेटा। उस दिन अमन ने पहली बार एयर कंडीशन कार देखी, एक चमकदार ब्लैक सेडान जिसकी खिड़कियां शीशे की तरह चमक रही थी। मल्होत्रा जी ने छात्रवृत्ति देते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में वही आग है जो मेरे जवानी में थी। आगे पढ़ाई करते हुए कॉलेज में अमन ने सिविल इंजीनियरिंग चुनी। एक दिन प्रोफेसर ने शहर के नक्शे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये खाली प्लॉट सोना उगलेंगे। वे शब्द अमन के दिल में घर कर गए। पढ़ाई के साथ उसने रियल एस्टेट दफ्तरों में पार्ट टाइम काम शुरू किया। एक सीनियर ब्रोकर ने उसे धमकाया, गमवार लड़का क्या समझेगा प्रॉपर्टी के गणित। अमन ने जवाब दिया, वो गमवार जानता है कि जमीन ही असली खजाना है। रातों को वह शहर के खाली प्लॉट्स का अध्ययन करता, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता। एक दिन उसकी नज़र शहर के बाहर सस्ते में बिक रहे बंजर प्लॉट पर पड़ी। मल्होत्रा जी से मिले कर्ज से उसने वह जमीन खरीदी। 6 महीने बाद सरकार ने वहां मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। जमीन का दाम आसमान छूने लगा। पहली बार उसकी जेब में 50 लाख आए तो वह सीधे माँ के पैरों पर गिर पड़ा। इंजीनियरिंग पूरी करते ही अमन ने अमन ट्रस्ट प्रॉपर्टीज की नींव रखी। पहला प्रोजेक्ट था झुग्गियों के पास सस्ते फ्लैट्स। बिल्डरों ने मजाक उड़ाया, गरीबों से कमाई नहीं होती। पर अमन जानता था कि उसकी बचपन की झोपड़ी से निकली आवाज कितनी ताकतवर है। पहली बिल्डिंग बनते ही उसमें मजदूरों के परिवार भर गए। जिस दिन माँ ने पहली बार अपने नाम वाले फ्लैट का कागज देखा, उनकी उंगलियां कांप गईं। ये तो हमारे नाम है ना, है न? 10 सालों में अमन का साम्राज्य फैल चुका था। उसकी कंपनी ने शहर के सबसे ऊंचे टावर शांति हाइट्स का निर्माण किया, जहां उसने पूरा 18वां माला बनवाया। माँ पहली बार लिफ्ट में चढ़ी तो डरी हुई थी। ये बक्सा तो हवा में उड़ रहा है। पेंट हाउस के स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर अमन ने कहा, माँ, ये आपके लिए है। पर माँ की नज़रें दूर झुग्गियों पर टिकी थीं। वहां भी किसी का अमन यूं ही सपना देख रहा होगा। अगले हफ्ते अमन ने जननी आवास योजना लॉन्च की। झुग्गियों के बच्चों के लिए 100 फ्लैट्स। उद्घाटन के दिन एक बूढ़ी माँ ने उसका पैर छुआ, तूने मेरे बेटे को छत दिलाई। अमन की आंखें भर आईं। उसे याद आया कैसे माँ ने उसके लिए अपने गहने बेचे थे। समय बीतता गया। अमन अब देश के टॉप बिल्डरों में गिना जाने लगा। उसकी गैरेज में बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी खड़ी थी। मुंबई का सी फेसिंग बंगला, स्विट्जरलैंड का स्की रिजॉर्ट, सब कुछ था। पर एक चीज नहीं बदली, उसकी मेज पर रखा कोयले का वह टुकड़ा। जिस दिन उसने अपना पहला क्रूर फैसला लिया, एक बुजुर्ग विधवा का घर जबरन खाली करवाया,
वह रात भर उस कोयले को घूरता रहा। सुबह उसने विधवा को नया घर और नौकरी दी। माँ ने कहा था ना, इमारतें पत्थरों से बनती हैं, इंसानियत दिल से। एक शाम जब वह अपनी रोल्स रॉयस में शहर घूम रहा था, तो रास्ते में उसकी पुरानी झुग्गी दिखी। वहां अब एक शानदार मॉल खड़ा था। अचानक उसकी नज़र खंडहर हो चुकी अपनी झोपड़ी पर पड़ी। उसने कार रुकवाई और उस मिट्टी को छुआ जहां माँ उसके लिए रोटियां पकाती थीं। अगले दिन उसने वहां मातृशक्ति स्कूल बनाने का ऐलान किया। उद्घाटन के दिन स्कूल की दीवार पर उसने कोयले से लिखा, यहां से शुरू होती है हर असंभव सपने की यात्रा। जब बच्चों ने गाना गाया तो माँ के आंसू अमन के कंधे पर गिरे। तूने मेरे सारे दुखों का ब्याज चुका दिया बेटा। आज अमन के पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। पर उसकी सबसे बड़ी दौलत वो पल है जब वह हर महीने अपने स्कूल के बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। एक बच्चे ने पूछा, सर, आप इतने अमीर होकर भी हमारे साथ मिट्टी पर क्यों बैठते हो? अमन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, क्योंकि यही मिट्टी मुझे याद दिलाती है कि मैं कहाँ से आया हूं। अमन ने अपनी देखा तो पास जाकर माँ के पैर छुए। उसकी आंखें नम थीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी असली दौलत यही पल है जहां उसकी माँ का गर्व, बच्चों की मुस्कान और उस बंजर जमीन की याद एक साथ जुड़ गए थे। उसका मिशन अब सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि उन नींवों को मजबूत करना था जहां से सपने जन्म लेते हैं। और जैसे ही उसने अपने ऑफिस में प्रवेश किया, दीवार पर टंगा वो पुराना कोयले का निशान जैसे मुस्कुरा रहा हो, मानो कह रहा हो, यात्रा शुरू करो, सारे सपने तुम्हारे इंतजार में हैं।